कोई बोली की कीमत नहीं है इन लोगों की। कोई मतलब अगर आप नैतिकता और शुचिता आप सोच रहे हैं कि आपको पॉलिटिक्स में चाहिए तो उसको एक ऐसे पेपर पे लिखिए नैतिकता, उसको एक रुमाल में बांधिए और गठरी पे कहीं ऊपर चढ़ा के भूल जाइए। मुझे लग रहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब कोई इधर उधर करेगा तो लोग बोलेंगे कि नीतीश कुमार हो का। ईगो वॉर होता है, नेताओं का ईगो इतना बड़ा होता है कि आप लोग समझ ही नहीं सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। मेरे साथ आप फ्रेम में देख रहे हैं अंजना को। अंजना 2 दिन से लगातार एंकरिंग कर रही हैं बिहार में जो नाटक चल रहा है। तो जब ये एंकरिंग से थोड़ा फ्री हुई तो मैंने इनको घेर लिया है। अंजना, ये ई नीतीशवा का चीज बा कमाल बा, मतलब बिहार में कहा जाता है कि बहार बा और नीतीश कुमार बा, लेकिन नीतीश कुमार ऐसी चीज हैं जो कि कुर्सी से चिपक के रहना जानते हैं। मतलब ये हुनर देश में तो वो कई नेताओं के पास है, लेकिन उनके पास स्पेशल क्यों है? 3 कार्यकाल में 9वीं बार आज शपथ ले रहे हैं। हाँ, शाम को लेंगे शपथ वो। लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ शपथ ही नहीं ले रहे हैं, वो पार्टी लगातार बदलते रहे हैं। हाँ। आपको 1977 में जब चुनाव लड़े तो जनता पार्टी से लड़े, फिर जनता पार्टी सेकुलर से लड़े, फिर लोकदल से लड़े, फिर तो ये नीतीश कुमार से सीखने की जरूरत है सबको। नहीं, सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सीखने की कोई चीज़ है? बताइए। पिछले 8 अगस्त 2022 को मैं वहाँ पर थी पटना में, जिस दिन इनका ब्रेकअप हो गया, द बिग ब्रेकअप विद बीजेपी, और ये आरजेडी के साथ उस दिन गए और आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता पहुँच गए थे चौक पर, जहाँ एक तरफ राजभवन है और एक तरफ सीएम आवास है। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार मतलब शायद बुरा लगे ये बोलने में, लेकिन जो भी उनके साथ रहता है ना, उनका मोहभंग बहुत जल्दी होता है। नीतीश कुमार का फर्नांडिस से लेकर, मैं नेताओं की बात कर रही हूँ, पार्टी पर तो बाद में आऊंगी, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव भी थे। शरद यादव, अच्छा, लालू यादव से उनका शहद नीम वाला रिश्ता है। कभी शहद कभी नीम ने उसको अलग की। दोनों के गुरु भी एक थे, पॉलिटिक्स शुरू साथ में की थी, तो वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन नीतीश कुमार अब जिस तरह से अब पाला बदला है, पिछले साल 30 जनवरी को, 1 साल पहले एग्जैक्ट, कह रहे थे कि मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। कोई बोली की कीमत नहीं है इन लोगों की। कोई मतलब अगर आप नैतिकता और शुचिता आप सोच रहे हैं कि आपको पॉलिटिक्स में चाहिए तो उसको एक ऐसे पेपर पे लिखिए नैतिकता, उसको एक रुमाल में बांधिए और गठरी पे कहीं ऊपर चढ़ा के भूल जाइए, सदा के लिए भूल जाइए। राजनीति में, पॉलिटिक्स में विचारधारा ऐसी चिड़िया है जो किसी खेत में है ही नहीं, अब उड़ गई है। अच्छा, आप जीतन राम मांझी को देखिए, उनको सीएम इन्होंने बनाया, उनको साथ क्या खेल कर दिया। कितना बोला, अभी विधानसभा में बोला था, कितना लताड़ा एक दिन, और विधानसभा में उनके खिलाफ बोला, और अब वही जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटवा संतोष को बनाना था मंत्री, और आज बेटवा ले रहे हैं, उनका बेटवा बन गए मंत्री, संतोष मांझी बन रहे हैं, संतोष कुमार सुमन बन रहे हैं मंत्री। तो सबको चाहिए कुर्सी, बेसिकली यही है। और बीजेपी लेकिन स्टैंड्स टू बेनिफिट द मोस्ट। मैं ये कैसे कह रही हूँ, इंडिया गठबंधन की रीढ़ टूट गई। नीतीश कुमार सबको एक साथ लेकर आ रहे थे, अब ममता थोड़ी पहल करेंगी। ममता की तो वैसे ही कांग्रेस से ठनी हुई है। आप सोचिए कि अब कौन मीटिंग्स कराएगा, क्या करेगा? अखिलेश यादव क्या ऐसी पहल करेंगे जैसा नीतीश कर रहे थे? क्योंकि दूसरी तरफ आप देखिए कि 24 में अगर वो पिछड़ा, अति पिछड़ा और अगड़ा तीनों आ गए ना कॉम्बिनेशन में, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी जो कि कुर्मी समाज से नीतीश जी, उसके बाद से हाँ सम्राट चौधरी आ गए जो कि कोयरी हैं खुद, और इधर आ गए विजय सिन्हा जो कि भूमिहार है, लगभग 3%, 2.5 से 3% भूमिहार है, लेकिन पूरे अगड़ों को आपने समेट लिया ना। तो ये कास्ट कॉम्बिनेशन बीजेपी के लिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद सबसे बड़ा फायदा पहुंचाएगा। वैसे तो हरिशंकर प्रसाद ने कहा है, राजनीति में शर्म केवल मूर्खों को आती है। तो ये तो ठीक बात है कि किसी नेता को कोई शर्म नहीं आती, लेकिन अगर आप सीरियस बात करें तो इंडिया गठबंधन की पहल नीतीश कुमार ने की थी, अंजना, है ना? और जिसके बाद सबसे पहले वही सबके पास जाके कोशिश कर रहे थे कि नीतीश, इसीलिए तो विश्वास नहीं हो रहा था। अभी नहीं, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी, सो कॉल्ड सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने बहुत गलतियां की और नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी, जो उनको अपेक्षा थी कि मुझे मिलेगी, मुझे संयोजक बनाया जाएगा या मुझे चेहरा बनाया जाएगा उस गठबंधन का। तो उनको जो हासिल नहीं हुआ, उनके एक बहुत करीबी और जेडीयू के एक ऐसे मंत्री जो कि सूत्रधार रहे बीजेपी और जेडीयू के बीच में, उनकी जुबानी मैं आपको बताती हूँ। जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया गया, वो इतने नाराज थे, एक ऑनलाइन मीटिंग से तो वो धत करके उन्होंने स्विच ही ऑफ कर दिया था, और उसी समय उन्होंने ऑलमोस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ कर्सिंग, ही वाज लाइक ये क्या कर रहे हैं ये लोग, तो पूरा
गोबर और बाद में कहा कि आप संयोजक बन जाइए, क्योंकि कहा, तब उन्होंने कहा अब नहीं बनना है, अब तब तक रूठ गए। और उनको समझ में भी आ गया ना कि इस इंडिया गठबंधन में जब कोई एक समीकरण बन ही नहीं पा रहा, जब ममता बनर्जी नाराज हैं, अखिलेश यादव अलग तरह से धमकी दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अलग कह रहे हैं, तो ये इंडिया गठबंधन से कुछ हासिल नहीं होगा। और तेजस्वी को कहीं गलती से सत्ता सौंप दी तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन बीजेपी की भी तो बताइए आप, ये जो रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आप, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आप, मतलब हद हाल है। अब प्रशांत किशोर आज ही कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले फिर जाएंगे आरजेडी की तरफ, क्योंकि वहां पर उनके फैक्टर्स फिर स्ट्रांग हो जाते हैं कास्ट वाइज कॉम्बिनेशन। और 2024, क्योंकि अभी 2024 लक्ष्य है, बिहार की 40 सीटें हैं, जीतनी है। अब ऐसा लगता है कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर जीत जाएंगे, मतलब टिक ही जाएंगे एक तरफ नीतीश बाबू 100 दिन तो टिक ही लेंगे। हाँ, तो अब 2024 बीजेपी जीत जाएगी, उसके बाद फिर नीतीश कुमार पर प्रेशर पड़ना शुरू होगा कि बॉस, और नीतीश कुमार असहज होके फिर नया रास्ता तलाशेंगे। वो दिन दूर नहीं है। जब मुझे आप ये सवाल पूछ रहे थे पीयूष, तो मुझे लग रहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब कोई इधर उधर करेगा तो लोग बोलेंगे कि नीतीश कुमार हो का। अब तो वो एक मुहावरा बन गए हैं, अब वो एक भाव बन चुके हैं। आज भाव पर तेज प्रताप यादव ने बहुत लंबा क्या लिखा है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। आखिर की दो मैंने ऑन एयर मैंने कहा कि भाई इनका ट्वीट आ गया, पढ़ दिया जाए। तेजस्वी यादव ने लिखा नहीं है तो तेज प्रताप यादव का सही। हमने खोला भाव भाव का हम कहा क्या है, मतलब अरे सब बौखलाए हुए हैं इस वक्त, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है पॉलिटिक्स में। निकली वो कूड़ादान पहुंचा दी सब भाषा का ऐसा स्तर है। एक और ट्वीट आया, उसको मैं ऑनर पढ़ ही नहीं पाई कि इतनी गंदी भाषा थी। नहीं, क्योंकि सब बौखलाए हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि यार ये हो क्या रहा है। नीतीश कुमार ने उनकी तरफ किया, तेरे वादे पे एतबार किया। हाँ, तेरे वादे पे एतबार किया तो ये जान झूठ जानना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। तो एतबार तो राजनीति, तुम आदतन वादे करते हो, मैं आदतन एतबार करते हैं। इनको पता नहीं था क्या, जब 20 में आ रहे थे आरजेडी के साथ, तब इनको पता नहीं था क्या कि ये किस तरह की इनकी पॉलिटिक्स है। और आज क्या बीजेपी को पता नहीं है? नीतीश लेकिन जरूरी हो गए, बस ये है कि जरूरी, मजबूरी, बिकॉज ऑफ द कास्ट पॉलिटिक्स दैट ही हैज एंड बिकॉज ऑफ द नंबर गेम, क्योंकि उनके 45 के साथ इधर भी सरकार बन जाती है, उनके 45 के साथ। मजे की बात यह कि कभी वो बहुमत नहीं ला पाते ना। इतना है कि उनके पास 70 से ज्यादा है। पिछली बार भी 74 शायद मेरे ख्याल से बीजेपी के पास थे, इनके पास 43-44 थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव ने कोशिश बहुत की, उनकी पार्टी ने इस बात से भी चिड़े हुए थे कि सरकारी नौकरियां वगैरह जो होती थी तो उसमें पोस्टर्स पे, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पे तेजस्वी अपनी फोटो लगा के डलवा देते थे और इनकी फोटो गायब रहती थी। तो फिर ये कुछ उद्घाटन करते थे, तेजस्वी की फोटो उड़ा देते थे। ये राजनीति में पोस्टर वॉर जो है, पोस्टर पॉलिटिक्स, ईगो वॉर होता है। नेताओं का ईगो इतना बड़ा होता है कि आप लोग समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि व्हेन यू आर इन पावर तो आपको लगता है कि सब झुके। और नीतीश बाबू को भी लग रहा था कि उनको कन्वीनर तुरंत घोषित किया जाएगा, उन्होंने पहल की है, लेकिन वहां पर उनका एक तरह से अपमान हुआ जब खड़गे साहब का नाम। एग्जैक्ट। तो अंजना, अब आखिरी ये कि इंडिया गठबंधन, आपकी बहुत सारे नेताओं से बात हो रही है, आपका अपना विश्लेषण होगा। इंडिया गठबंधन का खेल खत्म हो गया, खेला हो गया, खेला हो गई बा, ऐसे लग रहा है। मतलब इट विल टेक ग्रेट एफर्ट। अखिलेश यादव ने हालांकि कल जो पहल की है तो उन्होंने यूपी में नहीं, लेकिन उसमें भी तो ये हुआ ना कि फौरन अजय राय का प्रतिक्रिया आ गई कि अभी तो फार्मूला ही तय नहीं हुआ, कैसे आपने 11 सीटें दे दी। तो मतलब वहां भी बात नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि ममता ने तो कर ही दिया कि 3 कारण है, अधीर रंजन चौधरी, उधर खेल खराब है। 48 महाराष्ट्र में संजय निरुपम, पंजाब में मान ने कह दिया कि 13 सीटों पर हम अकेले लड़ेंगे। 48 सीट हो गई महाराष्ट्र की, जहां पर वो कह रहे हैं कि 23 मांग रहे हैं उद्धव, 23 मांग रहे हैं। आज ही बोला किसी ने, कौन सा, केसी त्यागी ने कहा कि सीट उनकी एक है उनका जीत, और कह रहे हैं कि 23 पर दावा ठोक रहे हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के हक पर डाका डाल रही है। तो कांग्रेस ये सोच रही है कि ज़्यादा अगर हमारे टिकट्स मिल गए, ज़्यादा विनेबिलिटी, क्योंकि 38 से 29-40% वोट पर ही बीजेपी जीतती है, तो उनको लग रहा है कि अगर काउंटर वोट कंसोलिडेशन हो तो हमारे ज्यादा लोग जीतेंगे तो हमारे पीएम बनेंगे। आपको आखिर में ये लग रहा है कि ये जिम्मेदारी कांग्रेस की थी कि वो इस गठबंधन को, इस महागठबंधन को संभालती सजती, क्योंकि सो कॉल्ड सबसे बड़ी पार्टी जिसका संगठन देश में हर जगह, थोड़ा है, कम है, ज्यादा है, लेकिन है, क्योंकि बाकी तो क्षेत्रीय दल है बाकी। और उनकी क्षेत्रीय दलों की दिक्कत ये है कि उनको पहले तो अपने राज्य में मजबूत रहना है, तब तो वो आगे कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल, कांग्रेस के दरवाजे पर ही सारा ब्लेम जाता है, और उसकी वजह यह है कि 210 सीटों पर पिछले चुनाव में आप नंबर 2 की पोजीशन पर थे, लेकिन आपको सीटें कितनी आई थी? 52। यू वर 10% शॉर्ट ऑफ इवन हैविंग अ एलओपी।
लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो आपको इस सच्चाई को समझकर आपको क्षेत्रीय दलों को उनकी जो महत्वाकांक्षा है, उनका जो ईगोज है, उनका ध्यान रखना चाहिए था। आप अगर सोचेंगे कि सीट शेयरिंग में हम एक्सेलरेटर दबा दें और उनको कहें कि तुम लोग दुबक जाओ, तो ये दुबकने वाले लोग नहीं। नीतीश के बारे में आखिरी भविष्यवाणी क्या है आपकी? नीतीश के बारे में आखिरी भविष्यवाणी मैं इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड होगा, उसके बाद अगली बार अगर वो नहीं पलटे तो फिर मुश्किल होगी। लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अमरीश पुरी ने कहा था, जा सिमरन जा, तू अपनी जिंदगी जी ले। अपनी जिंदगी वो खूब जीते हैं। कुर्सी से अच्छा, कल आप टीवी पे कह रही थी अमरीश पुरी ने कहा था पलट पलट पलट, कल डायलॉग आपने वहां से ले और उसमें पुरी बोल दिया था। तो देखिए अमरीश पुरी ने कहा, इसीलिए मैं सोचा आज जो है सो कथा करेक्शन कर दिया जाए। तो अमरीश पुरी ने कहा था जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, और पलट 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 वाला जो मामला है, तो नीतीश बाबू का तो ये दिस इज़ पार्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरेक्टर नाउ, जिसको कहते हैं उनका राजनीतिक चरित्र अब ऐसा है। उनका मोह भंग होता है, ये कई लोगों का होता है और मुझे लगता है उम्र के साथ और भी उनमें हो रहा है। मतलब जो पास में होता है, साथ में होता है, वो उनको बुरा लगने लगता है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन सवाल लोकतंत्र का है, सवाल उन वोटर्स का है जिनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी राजनीतिक दल, किसी राजनेता की विचारधारा क्या है। कोई कहीं भी किधर भी जा रहा है और वोटर्स इस बात से कतई चिंतित नहीं है, और इसीलिए शायद राजनेता ये बहुत सहजता से बहुत आराम से ये बात कर पा रहे हैं। तो फिलहाल चुनाव आज तक में इतना ही। हम इसी तरह के और विश्लेषण लेकर आपके पास हाजिर होते रहेंगे।